नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय इस आध्यात्मिक जीवन में हमें किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है, अगर वह समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत उसे तुरंत छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव को यदि यह समझ में आ जाए कि वह माया के पाश में बंधा हुआ है तो वह उससे शीघ्र मुक्त हो जाएगा। सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही मनुष्य सच्चिदानंद की प्राप्ति कर सकता है। जो मानव अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता, वही परम धाम को पहुंच सकता है। सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा था, वस्तु का मूल स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया और कहा, जब कोयले में आग प्रवेश कर जाती है तब उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञान अग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन ही से बुद्ध है और मन ही से मुक्त। मन मानो धोबी के यहाँ से धुलकर आया हुआ सफ़ेद वस्त्र, उस पर जो रंग चढ़ाओगे वही चढ़ जाएगा। देखा है आपने, अगर कुछ अंग्रेज़ी के शब्द सीख लो तो बात करते समय मुंह से अंग्रेजी शब्द निकल आएंगे, वो भी अपने आप। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसा ही वह बन जाता है। वैसी ही विचारधारा उस मन की हो जाएगी। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री और एक और संतान, मनुष्य दोनों को ही प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से, संतान को दूसरे प्रकार से। किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है, अगर वह पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ ये कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ सकता, विष नहीं चढ़ा है, तो अवश्य ही उस पर विष का कोई परिणाम न होगा। भगवान पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों से भी पता चलता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की ज़रूरत होती है, पर स्वयं को मारने के लिए एक छोटा सा अस्त्र ही काफ़ी है, अर्थात एक शब्द ही काफ़ी है। दूसरों को समझाने के लिए अनेक शास्त्र, दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक ही शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो तो काफ़ी है। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास ना हो तो ज्ञान की आशा करना व्यर्थ है। जो गायें चुन चुन कर खाती हैं वह दूध कम देती हैं। जो गायें घास पत्ती चोकर भूसा जो मिले गपागप खा जाती हैं,
वह धराधर दूध भी देती है। उसके दूध की धारा कभी टूटती नहीं। जिसमें विश्वास है उसमें सब है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उसका नाम लेते जाओ। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में आकाश की ओर देखकर वे बोले, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखा और कहा, सचमुच सखा, वह बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। पर दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर से देखा और कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं हैं। अर्जुन ने भी देखकर कहा, ठीक तो है सखा, ये कबूतर नहीं हैं। अब इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था। उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा था, परंतु श्री कृष्ण की बातों पर उसका इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया। एक विश्वासवान मनुष्य ऐसा ही होता है। एक आदमी समुंदर पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक ताबीज़ देकर कहा, इसके बल पर तुम समुंदर पार कर जाओगे। उस ताबीज़ को लेकर वह आदमी पानी पर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कुतूहल हुआ कि भला देखूं तो सही इस ताबीज़ के भीतर क्या चीज़ है जिसके बल पर समुंदर पार किया जा सकता है। उसने ताबीज़ को खोलकर देखा। उसमें एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। वह उपेक्षा के साथ बोल उठा, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही यह संशय का भाव उसके भीतर प्रवेश किया, वह डूब गया। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार कर गया। यह देख गुरु ने सोचा, तो सचमुच ही मुझ में इतनी शक्ति है, मुझे तो अब तक इसका पता ही नहीं था। दूसरे दिन गुरु मैं कहते हुए नदी पार करने के लिए चल पड़ा। नदी में पांव रखते ही वह धड़म से नीचे गिर पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। विश्वास का परिणाम अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश होता है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप